दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, और लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है। ये बुरा वक्त भी आपका गुजर जाएगा, बस आप लगे रहिए, मेहनत करते रहना है, क्योंकि लगातार हो रही असफलताओं से निराश मत होना, गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। सो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का ये लास्ट एग्जामिनेशन था, और आज का एग्जामिनेशन जो था, आज का पेपर था, वो मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया का सेकंड पेपर था। तो फाइनली मैं आंसर की लेके आ चुका हूँ सेकंड पेपर का, और मैं फटाफट पचासों के पचासों क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। और अच्छा लगा, अभी तक बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड किया होगा, तो अगर अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके मतलब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट देखता हूँ पचासों क्वेश्चंस को, और आपको जिस क्वेश्चंस में डाउट हो तो वो डाउट कमेंट करिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई आंसर मैं बता रहा हूँ और वो थोड़ा सा कहीं गलत आपको लग रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आप कमेंट किया करिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ नॉन बैंकिंग institutions that has a principal business of receiving deposits under any scheme or arrangement in one lump sum or in installments by way of contribution is known as। तो देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट ए ठीक है, लेकिन ये होगा नहीं, आपका हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, रेसिडेंसरी नॉन बैंकिंग कंपनी। तो यानी कि फर्स्ट का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। प्रायोरिटी सेक्शंस लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स लैंडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो इनमें से किस सेक्टर को करता है? तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था ये भी, और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करके गए होंगे तो आपको बहुत इजी वे में ये क्वेश्चंस मिल गया होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चारों के चारों होते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सेकेंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो इसका देखिए यहाँ है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है इंक्रीज इन SSR, इंक्रीज इन SLR, इंक्रीज इन रेपो रेट, डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंक्रीज इन SRR होता है, इंक्रीज इन SLR भी होता है, और इंक्रीज इन रेपो रेट। लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू करेंसी डिपॉजिट रेशियो कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें से देखिए मुद्रा जमा अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बस मैं आंसर डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का हो जाएगा ए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। द करेंसी नोट इन सर्कुलेशन एज वेल एज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल मनी सप्लाई हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन में नहीं पढ़ूंगा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर डिस्कस कर देता हूँ। सी ऑप्शन हो जाएगा फाइव का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। ब्रॉड मनी इन इंडिया इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सारा होता है। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, अदर डिपॉजिट विद RBI। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों चारों हो जाएगा। सिक्स का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज MSF कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, और फर्स्ट क्या आप पढ़ लेते हैं, इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ करेंसी एज इट इज यूज्ड फॉर ओवरनाइट ट्रांजेक्शन्स। और दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रेट इज जनरली लोअर देन रेपो रेट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द रिवर्स मनी। रिवर्स मनी में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो वो होता है आपका डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। एट का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अरे बहुत सारे लोग फर्स्ट वो करेंगे करेंसी इन सर्कुलेशन, बट वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं। विच एजेंसी इज एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द क्रेडिट नीड्स ऑफ ऑल टाइप्स एग्रीकल्चर्स एंड मोरल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होने वाला है नाबार्ड। और नाबार्ड एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जो क्या करती है, ग्रामीण स्तर पर छोटे बड़े और सभी प्रकार के लोन प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर्स के लिए, और थोड़े बहुत क्या मतलब विकास के लिए। तो नाइन का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस।
जिसका हो जाएगा 10 का बी। इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, 10 का तो बी हो गया, 11 की बात करते हैं। द ईस्ट वाइल इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI इज नोन एज, तो इसको हम जानते हैं IFCI के ही नाम, IFCI के भी नाम से जानते हैं, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज हेल्पिंग कॉमर्शियल बैंक इज लैंडिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो 12 का हो जाएगा IIFCL, 12 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, विच इज द फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड स्पेशली फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये आपका हो जाएगा सिडबी, 13 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं, विच डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेटेड विथ अ बैंक। तो ये आपका हो जाएगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन में हमको कंफ्यूजन था, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आपने क्या क्वेश्चन पे आपने आंसर लगा क्या आया, टिक करके आया आपने। तो 14 का ये है, 14 आप लोग कमेंट करिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट बैंक। तो ये भी आपका आई थिंक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो इसका हो जाएगा 15 का बी, NHB। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पहला विकास बैंक कौन सा था, तो IFCI था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ सब्सिडरी ऑफ RBI। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स आर। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सेक्शन विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्री। ठीक है, तो मैं आपको बताया ना, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था मैंने भी। 18 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो ये होता है एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1948 में, 19 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, टू ऑपरेट एज NBFC इन इंडिया वन हैज़ टू टेक लाइसेंस फ्रॉम RBI। 20 का हो जाएगा बी। आप लोग थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दे दूँ, जानकारी दे दूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सुनिए। कोई भी आप मार्केट में बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस लाइक नवी, M पॉकेट, पॉकेटली, बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा है। अगर उससे आप लोन ले रहे हो, ठीक है, एक किसी फिक्स इंटरेस्ट पे आप लोन ले रहे हो, तो लोन वो आपको तभी प्रोवाइड करेगा जब आप वो कंपनी RBI से NBFC RBI से रजिस्टर्ड होगा। और NBFC एक लोन पार्टनर होते हैं, जो क्या होते हैं, जो RBI से क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो NBFC में आपको लाइसेंस, NBFC का लाइसेंस लेने से पहले आपको RBI में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो इसका क्वेश्चन फिर बहुत सारा दिया हुआ, इसमें देखेंगे कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 21 का सी है, 2 and 4 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज आइडिया मैनेजमेंट टेक्निक। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, 22 का हो जाएगा बी। 23 की बात करते हैं, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर इसका आंसर होने वाला 23 का ए, फर्स्ट ओनली। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग परमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, इट इज़ अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही बात है, ये केंद्र सरकार का एक बैंक है। इट मैनेज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में मनी को सप्लाई करता है, सही बात है। इट एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सर्विस ऑफ इंडिया। देखो, ये विदेशी मुद्रा का क्या करता है, भंडार को अपने पास संरक्षक के रूप में रखता है उसको। इट हैंडल द बोरिंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी भाई सही बात है, भारत सरकार के उधार के कार्यक्रम को संभालता है। तो यानी कि इसका आंसर होने वाला है सी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों ऑप्शन। तो 24 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, स्टेरिलाइजेशन बाय द RBI इज कैरीड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका आंसर होने वाला 25 का ए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, तो देखो भाई, ये द प्रोसेस बाय विच द सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं।
हु देखो यहाँ लिखा क्या, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सुनिएगा। यहाँ लिखा है हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई 2024। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से एप्रोप्रिएट आंसर जो होने वाला है वो होगा शक्तिकांत दास। इसमें कहीं गलती नहीं होने वाली है। अगर आप शक्तिकांत दास करके आए एकदम सही है। लेकिन उसकी बात करें अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो शक्तिकांत दास ही होगा। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। व्हेन द आरबीआई अनाउंस एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट डज इट मीन्स। देखिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है द कॉमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड, यानी कि जो अदर कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, उसके लिए पैसा को उधार देने के उसके पास क्या है, बहुत कम है। 28 का हो जाएगा ए। 29 की बात करते हैं। क्वांटिटिव ईजिंग इज द कॉमन नेम फॉर, तो ये देखिए इसका आंसर होने वाला है एसेट परचेजिंग बाय अ सेंट्रल बैंक। कि कोई भी जब एसेट परचेज करता है थ्रू मनी के तो वो आपका क्वांटिटिव ईजिंग इन द कॉमन नेम। ये जो है 29 क्वेश्चन नंबर ना, क्वांटिटिव ईजिंग इज द कॉमन नेम फॉर, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 29 का। 30 की बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इंटरेस्ट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट। तो रियल इंटरेस्ट रेट टेक्स इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन, ये सही है फर्स्ट। तो 30 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नॉमिनल रेट आर दोज विच अप्लाई वन टू बोरोज एंड नॉट लेंडर्स, नहीं ये नहीं होगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए होने वाला है ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। हु इज द सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी इन इंडिया, तो आपका हो जाएगा ए आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज 100% CSR कंपनी। तो ये 100% CSR कंपनी जो होती है वो नाबार्ड होती है और रीजनल रूरल बैंक भी होती है, लेकिन 100% की बात करें तो नाबार्ड होती है। तो 32 का हो जाएगा बी। 33 की बात करते हैं। CSR स्टैंड फॉर, तो ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। 35 का हो जाएगा आपका बी। 33 का हो जाएगा आपका बी। 34 की बात करते हैं। इन विच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज डन। अगर कल के आपने मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया के फर्स्ट पेपर को, कल वाले पेपर को आपने प्रीवियस ईयर, अगर आपने कल वाले पेपर का जो मैं आंसर की लेके आया था वो आप देखे होंगे, तो उसमें बताया था कि आरबीआई का जो एक्ट जो पास हुआ था वो 1934 में पास हुआ था। और वो जो वो लाया कब गया, तो वो 1935 में लाया गया। और उसका जो नेशनलाइजेशन था वो 1949 में किया गया था। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। विच प्रिंसिपल इज फॉलोड टू कॉन्स्टिट्यूट वेरियस डिपार्टमेंट इन आरबीआई। तो ये आपका हो जाएगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। 35 का डी। 36 की बात करते हैं। द आरबीआई वॉज ओरिजिनली सेटअप एज, अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होगा। जो आरबीआई मूल रूप से जब स्थापित किया गया था तो वो एक प्राइवेट बैंक था, ठीक है। वो क्या था, एक प्राइवेट बैंक था। बहुत सारे लोग बोलेंगे पब्लिक बैंक, डेवलपमेंट बैंक, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो प्राइवेट बैंक ही है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। नहीं ये सही है। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। व्हाट इज द पीरियड फॉर द बैंक रेट ऑफ आरबीआई टू इशू लोन फॉर बैंक। तो ये आपका होता है 5 ईयर, ठीक है ना। हाँ ये 5 ईयर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। ऑन विच कमीशन रिकमेंडेशन आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, हिल्टन यंग कमीशन। 38 का हो जाएगा डी। 39 की बात करते हैं। द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर इज, तो ये आपका जो होता है वो 3 साल, अभी तो 3 साल है लेकिन इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया, तो मान लेते हैं कि हर एक चीज़ को 5 साल तक लेके प्रलॉन्ग रखा जाता है, कंटिन्यू किया जाता है। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन जो अभी प्रीवियस जो शक्तिकांत दास जी के बाद ये बने जो संजय मल्होत्रा, उनका 3 साल का पीरियड था। तो 39 का ऐसे आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स बी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। द आरबीआई प्रिंट्स ऑल द करेंसी नोट एक्सेप्ट द डैश करेंसी नोट। तो आपको बताया गया था ना कि आरबीआई जो होता है वो सभी नोट को प्रिंट करता है, लेकिन सिक्के को और 1 रुपए के नोट को वो नहीं करता है। वो उसको फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन रहता है और फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, उसको इशू करता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। हु गेव द रुपी सिंबल। तो रुपी का सिंबल उदय कुमार जी दिए थे। 41 का हो जाएगा बी। 42 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया था ना कि रिजर्व बैंक का क्या काम है, आरबीआई का काम है
करेंसी को इशू करना, लेकिन इशू ऑफ वन रुपीज़ नोट एंड कॉइन्स, मतलब इसमें से क्या है, नहीं है, पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ आरबीआई बैंक। तो आरबीआई बैंक का क्या है, 1 रुपये का नोट और सिक्के जारी करने का उसको क्या है, फंक्शन नहीं है। रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द कंट्री, सही है भाई, पूरे क्रेडिट को देश में रेगुलेट करना। एक्शन एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के बैंकरों के रूप में काम करना, ठीक है। कीपिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रों को भंडार में मतलब अपने उसमें रखना। तो सारा है, लेकिन जो 2042 का जो सी ऑप्शन है वो नहीं है। हु शाइन ऑन द 1 रुपीज़ नोट, तो इसमें बहुत सारे बच्चे फाइनेंस मिनिस्टर करके आगे होंगे, लेकिन आरबीआई सॉरी, जो 1 रुपीज़ का नोट होता है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का साइन नहीं होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है, ठीक है। 1 रुपीज़ के नोट में फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है। तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब 44 की बात करते हैं। व्हाट वाज द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपका होता है 5 करोड़। 44 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो ये आपके थे स्मिथ जो थे, ओब्रायन स्मिथ थे, ABA स्मिथ, यानी कि 45 का डी। 46 की बात करते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इशूइंग नोट, तो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। 46 का डी। 47 की बात करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, ये 20 होते हैं, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पढ़ के गए होंगे तो आपको पता होगा कि 47 का डी होगा, सॉरी बी होगा। 20 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। 48 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ आरबीआई, आरबीआई का देखो, पहले नीचे वाले हम बात कर लेते हैं। बैंक्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक होता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी को अपने कस्टडी में रखता है, अपने पास सुरक्षित रखता है, लेकिन एलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये नहीं होता है उसका काम। तो 48 का ए। 49 की बात करते हैं। बिल ऑफ डिस्काउंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम was introduced by RBI in the year of 1952, 49 का हो जाएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 50, ऑन विच डेट आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग, तो आरबीआई का जो एक्ट पास हुआ था वो 1994 में हुआ था, लेकिन काम करना शुरू कर दिया वो 1 अप्रैल 1935 से। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर की भी क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, आंसर की भी उसका अपलोड करता रहूँगा। ऐसा कोई भी पेपर आपका आने वाला होगा तो प्लीज़, प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे साथ बहुत आगे जितने सारे पेपर होने वाले हैं उन पेपर के लिए भी आप बहुत अच्छे से तैयार रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।